हेलो दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का बैलेंसिंग। चैप्टर नंबर 1 में आता है। इससे इस मतलब मैं जो बताने वाला हूँ ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम 1 या 2 नंबर का आता ही है। 1-2 नंबर बहुत है होता है भाई। तो चलो बैलेंसिंग को स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पे मैं 3 ही एग्जाम्पल को लेके समझाने वाला हूँ और 3 एग्जाम्पल में ऐसा समझाने वाला हूँ कि आप कभी भूलेंगे नहीं और आपको हमेशा याद रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है Mg प्लस O2 रिएक्टेंट एरो MgO। ठीक है, तो हमें इसे बैलेंस करना है। पहले यहाँ पे मैं ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे अच्छे से लिख लेता हूँ, आपको भी समझ आए। तो पहले मैं पहला लिख लेता हूँ, क्या नाम है, Mg प्लस O2 रिएक्टेंट, इसे तो रिएक्टेंट एरो बोलते हैं। ये क्या फॉर्म कर रहा है, MgO। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं MgO। अब हम लोग को इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस क्या होता है भाई, बैलेंस ऐसा चीज होता है जो दोनों साइड इक्वल हो। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही नहीं। अब मैं इसे कैसे ठीक करूँ? हाँ, एक चीज आप हमसे याद कर लीजिए। ये जो यहाँ पे 2 है, अगर आप यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, आप कभी भी आप 2 जो है, कोई भी यहाँ जैसे आप 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं कभी भी, लेकिन 2 अलग स्पेस में आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है ना, यहाँ पे 3 हो गया ना ऑक्सीजन, तो अलग अलग जगह पा सकते हैं। 2 कभी भी अगर आप यहाँ भी लिखना, कभी भी पीछे मत लिखना ना ऊपर लिखना। जब भी लिखा जाता है आगे लिखा जाता है। आगे मतलब कि नहीं यहाँ तक, यहाँ आगे लिख दें। आगे मतलब जो इसके आगे और इसके आगे, या तो इसके आगे। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे आप। तो चलो इसे हम बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस में क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम, दिस इज मैग्नीशियम ना, और यहाँ पे भी मैग्नीशियम है, Mg हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, बट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब यहाँ पे लिखते हैं 1, कुछ नहीं रहता है तो इसे हम लोग 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे बैलेंस करते हैं, वो भी एकदम अच्छे से। तो पहले एक जगह हम चार्ट अपने मन से बना सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, बिगिनर मतलब छोटे छोटे हैं, तो आप मेरे तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पहले एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं। आपको पता है रिएक्टेंट एरो किधर जितने भी रहते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जितने भी रिएक्टेंट एरो के बाद होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं। एलिमेंट मतलब जो जो रिएक्ट होता है उसे एलिमेंट कहते हैं। इसे एलिमेंट है, और यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, ये एक रिएक्टेंट एरो है ना, तो यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे जितना रिएक्टेंट एरो है, रिएक्टेंट एरो पहले मतलब जितना चीज रिएक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट के बाद हो रहा है, रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट, इतना लिख लेंगे ना। मतलब यहाँ पे लाइन खींच लो यार, इधर लिख लो आर, इधर लिख लो पी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे Mg लिख लेंगे, एलिमेंट का नाम Mg हो गया ना। तो यहाँ पे इसमें कितने 1 है, एक यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ये कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। ठीक, अरे यहाँ पे कुछ नहीं है ना, मतलब 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे भी 1 है। इसका मतलब हमारे मैग्नीशियम एकदम अच्छे बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ भाई ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब रिएक्टेंट एरो पे ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग इसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करते करते हैं, अगर हम 1 into 2 कर लेते हैं, मतलब अगर आपको 1 को 2 बनाना है तो 2 से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे अगर 2 करेंगे तो यहाँ पे भी इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अगर ये यहाँ पे 2 आ गया तो 2 मतलब यही प्रोडक्ट साइड में 2 हो गया, ये प्रोडक्ट साइड आपको है ही। अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, हाँ मैंने बताया था, जब भी आप 2 लिखना है, कभी ना पीछे लिखना है ना ऊपर लिखना है, हमेशा कहाँ लिखना है, आगे लिखना है यहाँ पे, क्योंकि समझिए ना, समझिए ना। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, आगे लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे आगे लिख लिया 2, 1 सेकेंड भाई, गलती हो गया, गलती क्या हो गया, ठीक है, हाँ क्या यहाँ पे 2 है ना, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिखते हैं तो क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया ना, मतलब यहाँ पे 2 है, ये ऑक्सीजन है ना, तो 2 into 1 = 2, ऑक्सीजन का हमेशा 1 रहता है ना, तो 2 into 2 मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे मैग्नीशियम भी है, तो इसके अनुसार तो ये तो ऑक्सीजन 2 तो हो गया,
बट मैग्नीशियम मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया और यहाँ पे मैग्नीशियम तो एक भी नहीं है, तो यहाँ पे भी 2 लिखते हैं। भाई अगर देखो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इधर जो प्रोडक्ट साइड में है यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। 2 होगा ही नहीं, यहाँ नहीं ऑक्सीजन 2 हो गया तो मैं ये भी 2 होगा, क्योंकि साथ साथ है ना। अब इधर देखते हैं, इधर एक भी नहीं है तो यहाँ पे भी 2 करते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो अब सही हो जाएगा। देखो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। समझ गए? समझ गए होगे यार, मैं इतना खतरनाक टीचर हूँ, बता दूंगा तो छोटा सा बच्चा समझ जाएगा आप क्या है। ठीक है, हम लोग ने पहला एग्जाम्पल को कवर कर लिया, अब बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल को। थोड़ा सा आप सेकंड एग्जाम्पल को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, सब बताते हैं। हाँ, अब सेकंड एग्जाम्पल हमारे क्या कहता है, इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे यार क्लास 9 में पढ़े हो ना आप लोग, एजी को क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ पे एजी बी आर, इसको दोनों साथ है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है और रिएक्टेंट करने के बाद क्या बन रहा है, रिएक्टेंट प्लस, समझ गए यार आप? रिएक्टेंट यहाँ पे देखो, रिएक्टेंट के पहले है सिल्वर ब्रोमाइड और रिएक्टेंट के बाद अलग अलग हो जा रहा है ना, अलग में यहाँ प्लस हो रहा है ना, प्लस ब्रोमीन, तो इसे सिल्वर प्लस ब्रोमीन, तो इसे सिल्वर कहेंगे क्योंकि अलग अलग है, तो इसे सिल्वर, इसे ब्रोमीन। ठीक है, तो अब हम लोग इसे एग्जाम्पल को यहाँ पे भी लिखते हैं, सिल्वर, अरे हाँ सिल्वर बी आर, दोनों एक ही है भाई, रिएक्टेंट बल्कि फॉर्म कर रहा है सिल्वर प्लस ब्रोमीन 2। ठीक है, यहाँ पे हाँ तो स्टॉप करते हैं अब हमें, तो थोड़ा सा बैठने के लिए सीट भी मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो सिल्वर है ना, तो मैंने आपको पिछले तरह की एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल समझाता हूँ। पहले आप कहीं आप एलिमेंट का नाम लिख लेंगे, एलिमेंट मतलब इसे बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, जैसे सिल्वर एलिमेंट हो गया आपको एलिमेंट, और इधर बोलते हैं इधर एरोस, एरो की इधर जितने भी है, बस ध्यान से सुनना भाई, वीडियो को स्किप करके जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। 2 मिनट सुन लो यार, टाइम वेस्ट होता है क्या, 2 मिनट दिल्स में स्क्रॉल कर देते हो, 2 मिनट पढ़ लोगे तो एक अक्षर का तो बुद्धि हो जाएगा। देखो ये रिएक्टेंट है, उसे कहते हैं रिएक्टेंट, एरो जितने भी इधर है लेफ्ट साइड है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो पार्ट लेता है रिएक्टेंट में, ये पार्ट ले रहा है ना प्रोडक्ट साइड जाने के लिए, और जितने भी रिएक्टेंट एरो के बाद उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मुझे बड़ा पास करे रे, काम करके रखा है। रिएक्टेंट इधर है तो मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम, ये रिएक्टेंट है ना, और रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट साइड है। चल ठीक रहा है, है अब थोड़ा शांत रहिए आप लोग। ठीक है, तो एलिमेंट का नाम यहाँ पे क्या है, सिल्वर, सिल्वर को इसी फॉर्म से लिखें Ag। अब यहाँ पे ब्रोमाइड है तो यहाँ पे Br लिखेंगे। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे जो एलो सिल्वर है इसका वैलेंसी तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो मतलब यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी 1 है, देख रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे भी 1, तो ये हमारा बैलेंस है सिल्वर। अब बात करते हैं ब्रोमाइड, यहाँ पे ब्रोमाइड कुछ नहीं है, यहाँ मतलब ब्रोमाइड का 1 रहेगा। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ब्रोमाइड का क्या है, यहाँ पे 1 रहेगा। अब ब्रोमाइड यहाँ पे 2 है, वैलेंसी 2 है तो मतलब यहाँ पे भी 2 रहेगा। अब हम लोग इसे बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोमाइड 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो मतलब यहाँ पे भी हम 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 2 लिख देंगे तो हमारे ब्रोमाइड तो हो जा रहा है ना बैलेंस, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। तो मैंने बताया था कि 2 कभी भी इधर नहीं लिखेंगे, मतलब लिखेंगे तो Br के पीछे नहीं, दोनों साथ साथ है ना, तो 2 इधर लिखेंगे। अगर 2 लिखेंगे तो देखना ब्रोमाइड 2 हो गया और ब्रोमाइड 2 हो गया ना, मतलब ये ब्रोमाइड बैलेंस्ड हो गया। और यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है, अरे यहाँ पे सिल्वर है, देखो यहाँ पे जब ये हो गया तो ये इक्वल हो गया, लेकिन ये जब इसके साथ है तो आपका सिल्वर भी बैलेंस हो गया, सिल्वर अलग हो गया ना, तो यहाँ पे भी प्रकार से 2 लिखेंगे क्योंकि एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा ना। समझ गया आप, इतना समझ गया ना भाई, समझ गया। तो यहाँ पे सिल्वर 2 हो गया वैलेंसी, यहाँ पे सिल्वर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे भी सिल्वर को 2 करेंगे तो यहाँ पे अगर 2 कर देंगे तो यहाँ पे भी सिल्वर का 2 दाम हो जाएगा 2। अब देख सकते हैं सिल्वर बैलेंसी 2 हो गया, यहाँ पे भी सिल्वर का बैलेंसी 2, यहाँ पे ब्रोमाइड का बैलेंसी 2, यहाँ पे भी ब्रोमाइड का बैलेंसी 2 दिया है। मेरा
सेकंड वाला भी क्वेश्चन मतलब सेकंड वाला बैलेंस भी सॉल्व हो गया। अब तीसरे वाले की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से आप नोट कर लीजिए, तब तो मैं डिस्कस करता हूँ। तो अब हम लोग थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड वाले में क्या दिया है, एग्जाम्पल मतलब ये पहले लिख लेते हैं, Al2 प्लस O3 रिएक्टेंट एरो Al प्लस O2, ठीक है। अब यहाँ पे भाई बहुत अलग है यार, कैसे सॉल्व करेंगे, नो प्रॉब्लम, आई एम हियर व्हेन चिलगम सॉरी व्हेन सौरभ भैया इज योर देयर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं, हाँ हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग एल्यूमिनियम को देख रहे हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो ये वाला है ये दो ठो है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है यार, यहाँ पे कुछ नहीं है एल्यूमिनियम, मतलब यहाँ पे 1 जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, भाई ये बहुत इजी है, सबसे इजी है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। पहले आप लिख लेंगे एलिमेंट का नाम, यहाँ पे जो फार्मूला मैं बार बार आपको दे रहा हूँ वो लिखना मत भूलो भाई। एलिमेंट का नाम है यहाँ पे देखो, एलिमेंट, ठीक, हाँ, इधर रिएक्टेंट साइड, इधर प्रोडक्ट साइड, इधर रिएक्टेंट साइड, इधर प्रोडक्ट साइड, हो गया। अब ध्यान से देखना, एलिमेंट यहाँ पे क्या आया है, एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है 2, तो यहाँ पे 2, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है 1, कुछ नहीं तो मतलब 1 है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना है 3, रिएक्टेंट साइड है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना है 2। तो यहाँ पे भाई ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तो सब कुछ डिफरेंस ही डिफरेंस है, इसे कैसे ठीक करेंगे। अगर आप लोग ऑक्सीजन को यहाँ पे, हाँ, 1 से मल्टीप्लाई कभी करना मत, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अरे यार आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं बाबू, अरे वो आप बाबू नहीं है, कोई बात नहीं भैया, मैं यहाँ हूँ तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझूंगा। हम लोगों को बैलेंस करना है ना भाई। अगर पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हो तो एकदम आसान रहेगा। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम 1 है। अगर हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2, तो मतलब यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम बैलेंस्ड हो गया है। एल्यूमिनियम बैलेंस, एल्यूमिनियम 2 फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया ना, तो एल्यूमिनियम बैलेंस्ड हो गया। बट ऑक्सीजन यहाँ पे 3, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं हुआ है। ऑक्सीजन को चलो बैलेंस करते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब 2 लिखेंगे, यहाँ पे अगर 2 लिख देंगे 2 टू द 4, ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो 2 3 द 6, हाँ भाई यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हम एकदम आसान तरीके से करते हैं, चलो नेक्स्ट जुगाड़ बताते हैं। हाँ, अगर हम लोग ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना। तो देखो हमारी ये तो बैलेंस, अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन को यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, आप लोगों को समझाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ पे 6 लिख के देंगे, 3 ना सॉरी, अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन को 3 लिख देंगे, 3 मतलब अगर यहाँ प्रोडक्ट साइड में आया है ना ऑक्सीजन 3, तो 3 लिख देंगे तो मतलब यहाँ पे अगर 3 लिखते हैं तो देखो 3 टू द 6, 6 ऑक्सीजन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं, आसान भाषा समझना है, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं तो 2 3 द 6, 2 3 द 6 ऑक्सीजन हो जा रहा है ना, 2 3 द 6, तो मतलब ये तो 3 है, ये आप पता है। ऑक्सीजन यहाँ 3 टू द 6 ऑक्सीजन का, अगर मैं यहाँ पे 3, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दिया 2 3 द 6, तो ऑक्सीजन तो मेंटेन हो गया। बट यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है ये गलत हो जा रहा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना हो रहा है, 2 टू द 4 हो जा रहा है, एल्यूमिनियम 2 टू द 4 हो जा रहा है, और यहाँ पे 2 ही है, तो हम लोग आराम से यहाँ पे 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना एल्यूमिनियम 2 टू द 4, अब एल्यूमिनियम 4 दिया है, यहाँ पे है हो गया ना 4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 3, ठीक है, और 3 मतलब ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे 3 टू द 6, तो मेंटेन हो गया ना भाई। सो आप बता लीजिए, आप मैंने तीनों आपको बता दिया है अच्छे से। देख क्वेश्चन भी मैं आपको जूम करके बता दे रहा हूँ, देखो ए कहाँ गया,
ये आपको तीनों दिख रहा है, ये क्वेश्चन है, इसी को मैंने सॉल्व किया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक हो गया भाई मेरा। सो मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये सब रिएक्शन सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कमेंट करो, मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।